तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और रजिस्टर लेवल प्रोग्रामिंग में अब हम बात करने वाले हैं टाइमर्स के बारे में। वीआर के अंदर हमें मुख्य 3 प्रकार के टाइमर दिए गए हैं: टाइमर 0, टाइमर 1, टाइमर 2। टाइमर 0 और 2 8 बिट है और टाइमर 1 16 बिट का है। अगर हम बात करें मोड की, तो टाइमर 0 में हम कंपेयर मैच ओवरफ्लो, टाइमर 1 में हम कंपेयर मैच ओवरफ्लो और इनपुट कैप्चर मोड यूज़ कर सकते हैं। टाइमर 2 में हम कंपेयर मैच और ओवरफ्लो का यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें बात करने वाला हूँ सिर्फ ओवरफ्लो के बारे में। तो ओवरफ्लो के बारे में जानने से पहले फिर से हम जाते हैं टाइमर के बारे में। फिर से हम देखते हैं हमारे टाइमर 1, टाइमर 0, टाइमर 1 और टाइमर 2। तो टाइमर 0 और टाइमर 2 8 बिट है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 255 है। और टाइमर 1 जो कि 16 बिट है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 65535 है। तो ये ज़ीरो से जब अगर बात करें 8 बिट टाइमर की, तो ये 0 से स्टार्ट होगा 255 तक जाएगा। और अगर बात करें 16 बिट टाइमर यानी टाइमर 1 की, तो ये 0 से स्टार्ट होकर 65535 तक जाएगा। पर ये इंक्रीज़ होगा कैसे, ये काउंट की वैल्यू बढ़ेगी कैसे? और हमें टाइमर का रेफरेंस अगर चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगा? तो अगर आप ध्यान से देखें तो AVR के अंदर एक कंपोनेंट है क्रिस्टल, हमारा 16 मेगाहर्ट्ज़ का। इसी का रेफरेंस यूज़ करके हम टाइमर यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? तो जैसे कि आप जानते हो कि क्रिस्टल जो है वो 16 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी दे रहा है हमारे AVR को। तो जब भी हम जब भी हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसी की, इस भी वैल्यू का आपका क्रिस्टल है। जैसे कि अगर ये 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल है, ठीक है, हमारा AVR के अंदर, तो 1 सेकेंड के अंदर ये 16 मेगा साइकिल कंप्लीट करेगा 1 सेकेंड में, ठीक है। तो अगर बात करें कि अगर एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, जैसे कि 1 सेकेंड में 16 मेगाहर्ट्ज़ तो साइकिल कंप्लीट 16 मेगा साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? तो वो हमें लगेगा 62 नैनो सेकेंड पर साइकिल के लिए। तो अगर टाइमर 1 की बात करें, जो कि 16 बीट का है, अगर इसे हम एक्टिव करते हैं तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कैसे होगी? तो जब भी क्रिस्टल जैसे इसको पावर ऑन किया हमने, तो क्रिस्टल की एवरी पल्स साइकिल पे ये एक वैल्यू इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो जो कि हम जैसे कि जानते हैं, हमने अभी बात की कि 62 नैनो सेकेंड लगता है पर साइकिल को, तो 65535 वैल्यू को अचीव होने में कितना टाइम लगेगा? 4 मिली सेकेंड। तो स्टार्टिंग तो ये 0 से करेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे पल्स इसको मिलते जाएंगे टाइमर 1 को, तो वो इंक्रीज़ होते होते 5535 तक जाएगी। बट 62 नैनो सेकेंड एक साइकिल को लगता है, तो 65535 तक जाने में इसे 4 मिली सेकेंड लग जाएंगे, ठीक है। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तो हो गया कि हमें 4 मिली सेकेंड मिल रहे हैं जब हम 16 बीट टाइमर 1 का यूज़ कर रहे हैं, जो कि 16 बीट का है। बट क्या इतने से हमारा काम होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि कई बार हमने 1 सेकेंड हमें डिले चाहिए होगा, हमें 500 मिली सेकेंड डिले चाहिए होगा, या 1.5 मिली सेकेंड 1.5 सेकेंड या 1 सेकेंड जैसे का डिले हमें अगर चाहिए होगा, तो 4 मिली सेकेंड तो मैक्सिमम हो गया। तो ये तो हमारी लिमिट है और हमारी बाउंड्री सेट हो गई कि बस इससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर हम देखें ध्यान से। तो बस इस कारण से हमें यूज़ करना होता है प्री स्केलर। क्योंकि प्री स्केलर क्या है? तो ये क्या करता है कि जो भी आपके क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसके डिवाइड में कुछ वैल्यू आपको ऐड करके दे देगा कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी, आपके क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी को घटा दो, ताकि आपको यानी आप और डिले को आप यूज़ कर सको। अब जैसे कि हमने बताया कि 62 नैनो सेकेंड लगता है हमें एवरी साइकिल को। तो अगर क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी और घटेगी तो ये 62 नैनो सेकेंड की वैल्यू बढ़ के और ज़्यादा हो जाएगी, जो कि फिर आप आपकी वैल्यू को और ले जा सकते हो। वो कैसे, अभी हम आगे देखते ही जाएंगे उसको। तो प्री स्केलर की अगर बात करें तो हमें TCCR1B में मुख्य 3 बीट को सेट करना होता है: CS12, CS11, CS10। तो जैसे अगर आप CS10 को 1 रखते हो तो आप नो प्री स्केलर, यानी आप फिर क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रहे हो। और अगर आप 1 रख रहे हो, यानी आप यूज़ कर रहे हो क्लॉक, यानी 8 प्री स्केलर का यूज़ कर रहे हो। बट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले 1024 का, जिसमें हम CS12 और CS10
को इनेबल करेंगे और जैसे ही हम इसे करते हैं तो हमें 1024 का प्री स्केलर मिलेगा। अब होगा क्या, जब जैसे हम प्री स्केलर सेट करते हैं तो जो भी हमारा क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी 16 मेगाहर्ट्ज़ है, ठीक है, उसके डिवाइड कर तो 1024, यानी अगर हमने प्री स्केलर यूज़ किया तब हमारे क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी इंटरनली स्ट्रक्चर उसका ऐसा क्रिएट होगा कि वो घट के 15625 को हो जाएगी। यानी क्रिस्टल फिजिकली तो वो रहेगा 16 मेगाहर्ट्ज़ का, बट वो घट के फॉर टाइमर के लिए, ठीक है, वो 15625 15.625 किलो हर्ट्ज़ की हो जाएगी, जो कि 16 मेगाहर्ट्ज़ थी। तो फिर अगर हम देखें कि भाई अब पर साइकिल को कितना समय लगता है, तो 1/152625, तब हमें एक साइकिल को कंप्लीट करने में 62 माइक्रो सेकेंड लग रहा है। कहाँ 62 नैनो सेकेंड और कहाँ 64 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। अब बात करते हैं सेम कि अगर टाइमर 1 को अगर एक्टिव कर रहे हैं जो कि 16 बिट का है, तब इसके 65535 वैल्यू को अचीव होने में कितना टाइम लगेगा, तब इसको लगेगा 4 सेकेंड, ठीक है। यानी जैसे ही पावर ऑन हुआ तो 0 से स्टार्ट हुआ, तब ये पहला पल्स मिला तब ये 64 माइक्रो सेकेंड था, सेकेंड पल्स, थर्ड पल्स, ऐसे ही ये काउंट इंक्रीज़ होते होते 65535 तक गई, तब हमारा टाइम डिले कितना होगा, 4 सेकेंड का, ठीक है। तो अगर हम बात करें ओवरफ्लो मेथड के बारे में टाइमर के अंदर, तो ओवरफ्लो मेथड का सिंपल है कि जैसे ही आप 0 से इसे स्टार्ट करते हो और इसके मैक्सिमम वैल्यू तक जाते हो, 16 बीट के लिए 65535 तक जाएगा, और यानी इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 के मैक्सिमम होगी, फिर 0 होगी, फिर मैक्सिमम होगी, फिर 0 होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम 16 बीट के लिए अगर बात करें तो 0 से लेकर 65535 तक जाएगी, फिर 0 होगी, फिर 65535 तक जाएगी, अगेन 0 हो जाएगी, और ये हमें मेथड कहा जाएगा ओवरफ्लो मेथड। और अगर 8 बीट में यही सेम चीज़ होगा कि 0 से स्टार्ट होकर 255 तक जाएगी, और फिर 0, फिर 255, फिर 0, ठीक है। तो अब हमें अपने आर्डिनो को प्रोग्राम करने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे हमने मुख्य 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सेट प्री स्केलर, पहले तो हम TICCR1A में सारे बीट को 0 रखेंगे। अभी चूँकि मैं बात सिर्फ ओवरफ्लो की कर रहा हूँ, तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है बाकी चीज़ों के बारे में चर्चा करने की, तो यहाँ हम सिंपल TICCR1A की सारी बीट को 0 रखेंगे। बट TICCR1B में हम मुख्य 2 बीट का हमें 1024 प्री स्केलर सेट करना है, तो CS10 और CS12 को 1 करेंगे, बीट को 1 करेंगे TICCR1B के अंदर, ठीक है। फिर हम एनेबल ओवरफ्लो इंटरप्ट करेंगे यानी TIMS के, यानी अभी हम चूँकि ओवरफ्लो मोड यूज़ करने वाले हैं, तो हमें TOIE1 को एनेबल करना होगा किसके अंदर, TIMS के अंदर। और साथ ही हम ग्लोबल इंटरप्ट को एनेबल करेंगे, उसको आप SERG रजिस्टर यानी स्टेटस रजिस्टर में 7 नंबर की बीट को 1 करके कर लो, या तो चला लो SEI फंक्शन को, तो दोनों से ही काम करेगा, आपके 7 नंबर की बीट को ऑन करेगा, एक्टिव 1 करेगा। और फिर हमें क्या होता है कि पर्टिकुलर जिस भी ISR का हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हम टाइमर 1 के ओवरफ्लो को यूज़ करने वाले हैं, तो ISR के अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख दो टाइमर 1 OVF _vect, ठीक है। तो इससे जैसे ही यानी जब भी 655 तक जाएगा तो तुरंत ये अपने ISR के अंदर जाएगा, और पर्टिकुलर जिस भी ISR को आप कॉल कर रहे हो उसके अंदर जो भी आपने लिख रखा है वो लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो आते हैं अपने आर्डिनो प्रोग्रामिंग में, अपने आर्डिनो के प्रोग्रामिंग को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट मेन राउंड ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, तो यहाँ पे सबसे पहले हम PB5 को एज आउटपुट सेट करेंगे, तो पोर्ट B और इक्वल, यहाँ पे मैं वैल्यू हेक्स में दे रहा हूँ, तो 0x001 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर PB5 कैपिटल PB5, हाँ, फिर सेमी कॉलन, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे प्री स्केलर सेट करेंगे, जैसे हमने स्टेप्स की बात की थी। पहला स्टेप हमारा प्री स्केलर TCCR1A में 0x00, यहाँ पे हमें कोई सेटिंग करनी नहीं है, इसे 0 ही रखना है। TCCR1B में हम प्री स्केलर सेट करेंगे, यानी मुख्य 3 बीट हमारी तो मुख्य 2 बीट हमें सेट करनी होती है, 1 लेफ्ट शिफ्ट CS10 और 1 लेफ्ट शिफ्ट CS12। इससे हम 1024 अपना प्री स्केलर सेट करेंगे TCCR1B के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, एनेबल टाइमर 1 ओवरफ्लो, तो वो कहाँ से हमें मिलेगा, तो TIMS के रजिस्टर में
हमें TOI बीट को सेट करना होगा 1, तो 1 लेफ्ट शिफ्ट TOI E 1 सेमीकोलन। उसके बाद फिर हमें ग्लोबल इंटरप्ट को एनेबल करना, तो ACI फंक्शन चला दो, या तो ACRG रजिस्टर में भी आप 7 नंबर की बीट को वन कर सकते हो। कर्ली ब्रैकेट फिर वाइल हमें चलाना होगा, ताकि जब भी वाइल ट्रू कर देंगे, यानी जब भी कुछ ना हो तब वाइल के अंदर हो, और जैसे ही टाइमर यानी आपका टाइमर ओवरफ्लो हो उसके बाद हमें ISR फंक्शन चलाना है, क्योंकि हमने TOI को एनेबल किया तो वो पर्टिकुलर ISR में जाएगा। जैसे टाइमर ओवरफ्लो हमारे उसमें चला जाएगा, टाइमर ओवरफ्लो वेक्ट हमें ISR चला देना है। जो भी जिस भी ISR को चला रहे हो उसका अब नाम अंदर मेंशन कर दो राउंड ब्रैकेट के अंदर, तो पोर्ट B। और यहाँ पे टॉगल करेंगे तो XOR इक्वल 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर PV5। ठीक है, इसे कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम, अच्छा यहाँ मैंने पोर्ट B की जगह मुझे करना है DDR-B, यानी जब हमें आउटपुट सेट करना होता है तब हम DDR-B रजिस्टर का यूज़ करते हैं। और तो हाँ ओके, एक मिनट। और यहाँ पे एक्चुअल में 0 है 1 है, ओके। तो ये O टाइप हो गया, यहाँ पे मुझे 0 लिखना होगा, हेक्स में वैल्यू है तो 0 1। और फिर अगेन कंपाइल करते हैं इसे, और कंपाइल होने के बाद इसे अपलोड करते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हमारा टाइमर स्टार्ट, मैंने उसी के साथ साथ मोबाइल के अंदर स्टॉप वॉच ऑन कर दिया है, ताकि मैं 4 सेकंड का डिले देख सकूं, और ये सही से वर्क कर रहा है, यानी 8वें सेकंड में ये ऑफ हो जा रहा है। फिर अगले 12 नंबर सेकंड में, तो इसे मैं एक बार रीसेट करूँगा। मैं एक्चुअल में इसकी वैल्यू को कैप्चर करना चाहता हूँ, तो वो यहाँ स्टार्ट किया मैंने, और जैसे 4 सेकंड होगा मैं इसे एक वैल्यू रीडिंग लूँगा 4, ओके। अगेन 8वें सेकंड में एक ऑफ आएगा, फिर 12वें सेकंड में ये ऑन हुआ, फिर 16वें सेकंड में ये ऑफ होगा, ठीक है। और ये 20वें सेकंड में अगेन ऑन हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं रीडिंग कैप्चर करते रहा हूँ कि एवरी 4 सेकंड के बाद ये ऑन, एंड अगले 4 सेकंड ऑफ लेने के बाद फिर ये ऑन होगा। तो इस प्रकार से मैं इसकी सारी रीडिंग ले रहा हूँ स्टॉप वॉच की सहायता से। और जैसे कि मैं देखूँगा सारी रीडिंग, यहाँ पे 4 सेकंड का डिले मुझे हर बार देखने को मिल रहा है। हम इजीली काउंट कर बात हुई 4 सेकंड के डिले के लिए। अब यहाँ पे मुझे 1 सेकंड का डिले चाहिए होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो जैसे हम जानते हैं कि एक साइकिल को कंप्लीट होने में 64 माइक्रो सेकेंड लग रहे हैं, तो एक सेकंड को कंप्लीट होने में 64 माइक्रो सेकेंड के कितने साइकिल्स चाहिए होंगे मैं, तो वो कुछ निकल के आएगा 15,625। अब जो कि हम जानते हैं कि टाइमर 1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 6535 है, तो हम इसमें कितनी स्टार्टिंग वैल्यू कितना सेट करेंगे टू अचीव 1 सेकेंड, ठीक है। तो 6535 माइनस 15625, तो निकल के आएगा 49,910, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो हम एक TCNT1 में सेट कर देंगे। ये क्या होगा, जैसे कि 49911 है, तो पहले ये 64 माइक्रो सेकेंड पहला पल्स मिलता है, ये इंक्रीज़ होगा, धीरे धीरे इंक्रीज़ होते 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 ये 6535 तक जाएगा, यानी हमारे ओवरफ्लो मेथड के अकॉर्डिंग। तो तब हमें ये 1 सेकेंड मिलेगा डिले, ठीक है। अब जैसे हम बात कर लिए 4 स्टेप के, पहले हम पी स्केलर सेट करते हैं, फिर ओवरफ्लो का इंटरप्ट एनेबल करते हैं, फिर ग्लोबल इंटरप्ट एनेबल करते हैं, ISR चलाते हैं। यहाँ हमें याद रखना है सेट रिक्वायर्ड डिले होगा तब TCNT10 में जो भी वैल्यू हमने फाइंड किया वो हम TCNT1 में ऐड कर देंगे, ठीक है। वो वैल्यू हम रख देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट कर दूँगा 1 सेकेंड डिले, और ठीक है 1 सेकेंड डिले। तो यहाँ पे मैं TCNT1 जो भी वैल्यू हमें निकाले हमने 4997 ना 49911, ठीक है, कोई नहीं। अब इसे हम सेमी कॉलन और इसे हम कॉपी कर लेंगे, क्योंकि ये जब हम इनिशियलाइज़ कर रहे हैं ये हमने तब बता दिया TCNT10 को। जैसे ये इन ISR में जाएगा तो अगेन इसे वापस हम रिमाइंडर दे देंगे कि भाई तू 49911 ही रहे, ठीक है, ताकि
तेरी वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज़ होगी, तुझे 655 जाना है, तुझे ज़ीरो नहीं होना। तो TCISR में भी सेम चीज़ हम करेंगे कि TCNT10 में ये वैल्यू डाल देंगे। इसे अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टॉप वॉच यूज़ कर रहा हूँ, बट हम इसे काउंट कर सकते हैं। एक काम करता हूँ, मैं इसे फिर से अपलोड करता हूँ। तो अगेन मैं इसे अपलोड करूँगा और मैं डायरेक्ट काउंट कर लूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये कुछ इस प्रकार से सही हमारा 1 सेकंड का डीले हमें मिल पा रहा है। तो बस अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।